नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल पर खबरें देखी हैं, लेकिन अब खबरों से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तमाम IAS अफसरों के देखे होंगे, तमाम लखनऊ के राजनेताओं के भी इंटरव्यू देखे होंगे। लेकिन हमने एक नए सेगमेंट की शुरुआत की है जिसमें जो सोसाइटी के रियल हीरोज़ हैं उन्हें हम एक एक करके सामने ले आएंगे। और आज हम आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनके ऊपर आप यूँ कहिए कि कुछ माँ अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा है कि लगातार 14 साल से वो लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं, कौन है वो, ये हम खुद उनकी ज़बानी आपको सुनाएंगे। फ़िलहाल मैं नाम बता रहा हूँ आपका। विशाल जी हमारे साथ में हैं, जिनको फूडमैन कहा जाता है, सिर्फ लखनऊ का ही नहीं बल्कि यूपी का। और बहुत सारे, अगर आप सर्च करेंगे इनके बारे में, गूगल पर सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आपको बहुत सारी इनकी खासियत और बहुत सारी इनकी कहानियाँ पता चलेगी। विशाल जी हमारे साथ है। विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विशाल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं, पहले तो मैं चाहूँगा दर्शकों को आप ये बताएं कि आप अभी कर क्या रहे हैं और किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम हम लोग लखनऊ के अभी जितने भी अस्पताल हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज हो गया, बलरामपुर हो गया, लोहिया संस्थान हो गया, इसमें जो कैंसर पीड़ित और निशक्त बीमारियों से जो तीमारदार हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, निशक्त जन हैं, जिनके पास फंड की व्यवस्था नहीं है, आपने अक्सर देखा होगा कि रोड किनारे लोग लेटे रहते हैं, तो उन लोगों की हम लोग भोजन से सेवा कर रहे हैं। और धीरे धीरे समाज से लोग जुड़ रहे हैं। इस कोविड में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया, लोग इस भोजन से मदद की। कोविड में किस तरीके से काम किया लोगों ने? देखिए, इस कोविड में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी, तो उस चुनौती में सब जगह बंद थी, बेरोजगारी थी और लोग अपने घरों तक जाने के लिए परेशान थे। तो उसमें हम लोगों ने एक चैलेंज लिया, क्योंकि उस टाइम सब डर गए थे। और ये हमारे सौभाग्य की बात रही कि जिला प्रशासन के माध्यम से पहला एक प्राइवेट कम्युनिटी किचन चलाने का हमको मौका मिला। और वहाँ से हम लोगों ने लगभग 7.5 लाख लोगों तक, रात के 24 घंटे तक हमारी टीम रोड पर थी। और कहीं से भी फ़ोन हमारे पास आ रहे थे, जैसे राहत आयुक्त कार्यालय से हमारे पास, जिला प्रशासन से, नगर निगम से, पुलिस प्रशासन से, उनके तो हमने सभी थानों में सुजीत कुमार पांडे जी के आशीर्वाद से उन्होंने हमारी मदद भी की, तो उनके माध्यम से हम लोगों ने सभी जगह राशन पहुंचाया। तो हम लोग भोजन के साथ साथ मट्ठा और दूध भी लेके चल रहे थे, क्योंकि जिन गलियों में हम जा रहे थे वहाँ छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे थे। जब घर में कमाई नहीं है तो कैसे वो खाना खिलाएंगे और कैसे दूध पिलाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था है, उसमें समाज के लोगों का हमें समर्थन मिला। दूध की कंपनियों ने आके हमारी मदद की, बहुत सारे लोग हैं समाज से, उन्होंने, क्योंकि बड़ा टास्क था। करीब 7.5 लाख लोगों तक ऑन रिकॉर्ड कि किस दिन कहाँ पे राशन गया, ये हमारे पास एक, और मैं तो कहूँगा ये सौभाग्य की बात है कि परमात्मा ने हमें किसी की मदद करने का मौका दिया। विशाल जी, जो किचन चल रहा है आपका अभी लखनऊ में, जैसे आपने अस्पतालों के बारे में कहा, लगभग किचन का अगर आंकड़ा देखें, उस किचन के थ्रू आप डेली अगर देखा जाए, डेली का एक आंकड़ा आपके पास होगा कि कितने लोगों को लगभग आप लोग भोजन देते होंगे? देखिए, अभी हम लोग ऑन रिकॉर्ड करीबन 1000 लोग की सेवा कर रहे हैं। और 300 लोग मेडिकल कॉलेज, 300 बलरामपुर, 300 लोहिया, और उसके अलावा जो अनदर लोग आ जाते हैं उनकी हम सेवा करते हैं। तो इन तीनों जगह पे लगभग मिलाकर 900 से 1000 लोग की हम सेवा करते हैं। और बाकायदा प्रॉपर एक व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आया और उसको भोजन ऐसे दे दिया गया। प्रॉपर यदि आप देखेंगे, सर्च करेंगे, अभी आपके पास वीडियो हैं कुछ, आप देखेंगे तो बाकायदा परमात्मा का रूप मानते हुए, एक मेहमान मानते हुए, एक ज़रूरतमंद आदमी मानते हुए बाकायदा मेज़ें लगी रहती हैं वहाँ पर बैठा कर, एक थाली में, साफ थाली में उनको बाकायदा पूरा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी व्यवस्था होती है, फल, सलाद, तो इस तरह से पूरी एक व्यवस्था के साथ, हाइजीन को देखते हुए, WHO की रिपोर्ट को देखते हुए, क्योंकि ये वह लोग हैं कि जिनके एक टाइम भी खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उनको बाकायदा, आप जैसे लोग, जैसे आपने अपना जन्मदिन भी वहाँ पर बनाया था, तो आप जैसे समाज से लोग जब आकर हम जैसे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि बड़ा खर्च है। हाँ, एक बीच में एक बात ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विशाल जी की एक जो शुरुआत थी, शुरुआत से मैं बहुत दिनों से, मैं सालों से देख रहा हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, और इस तरह का मुझे लगता है कि हर एक आदमी मौका ढूंढता होगा कि अगर मान लीजिए आज आपका जन्मदिन है, या आपके बच्चे का जन्मदिन है, या आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है, और आप चाहते हो कि ऐसे मौके पर आप ऐसे लोगों की सहायता करें, ऐसे लोगों की सेवा करें जिन्हें ज़रूरत है,
तो वो एक मुहिम आपने शुरू की है और आप हर हफ्ते देख सकते हैं कि आपके जो किसी न किसी हॉस्पिटल्स में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई सरकारी अफसर है या कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बच्चों के या अपने जन्मदिन पे पहुंचता है और वहाँ पे एक दिन का जो भोजन है वो करवाता है, वो सारा राशन देता है। तो ये एक विशाल जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। आगे बढ़ेंगे हम। ये जो आपने शुरुआत की, चूँकि अब तो दुनिया जान रही है, देख रही है, यहाँ तक आने में बड़ा वक्त लगा आपको, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको, प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने शुरू कैसे किया इसको? देखिए, ये कभी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दर्द वाक़या है जब मेरे पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे और धन के अभाव में मैंने भी ऐसी कई रातें गुजारी हैं कि जब जेब में पैसे नहीं होते थे और भूखा रह के अपने परिजनों का इलाज कराना पड़ता था। और वहाँ पर देखा कि हम ही ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धन के अभाव में भूखा रहकर अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। तो वो वहाँ से एक दर्द मन में था और परमात्मा से, पिताजी नहीं रहे, परमात्मा से एक संकल्प किया था कि परमात्मा कभी जीवन में संपन्न हो जाऊँगा तो जीवन में सेवा के कार्य करूँगा। तो वही संकल्प धीरे धीरे लखनऊ मुझे ले आया। तो विशाल जी, हाँ, इंस्पिरेशन की बात हो रही थी। तो जो कि मैं बता रहा था कि मेरी लाइफ में एक ऐसा वाक़या हुआ और वही दर्द ने मुझे संकल्पित किया, लखनऊ आ गया। और रुको अभी थोड़ा फिर लेते हैं, 5 मिनट लेते हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि चलिए, कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन फिलहाल हाँ, थोड़ा सा एक दर्द ऐसा हुआ कि लाइफ में बहुत से दुखों को देखा। लखनऊ आ गया, लखनऊ आ गया, आपने शुरुआत, हाँ ठीक है, शुरुआत की। तो शुरुआती दौर में कौन लोग थे जो मददगार हुए आपके, किन लोगों ने आपकी मदद की? पर देखिए, ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में ऐसा होता है, वाक़या होता है कि जिससे एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है या कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। हम तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते आपको, लेकिन चूँकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है उस वक्त आपको तकलीफ़ हुई हो, लेकिन आज आप कितने लोगों को उस तकलीफ़ में आप पहुंचने नहीं देना, उस तकलीफ़ से बाहर लेके आ रहे हैं। हम समझ सकते हैं, आप भी समझ रहे होंगे, या जिन लोगों को आपके माध्यम से जो सेवा मिलती होगी, जो ऐसे गरीब, बहुत सारे गरीब हमने खुद अस्पतालों में देखे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो बेड मिलता है उनको, उनके परिजनों को रहने नहीं दिया जाता है अस्पतालों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। शुरुआती दौर में किस तरह की दिक्कतें आई आपने जब शुरू किया, इस मुहिम की शुरुआत की? जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा संघर्ष का दौर देखा गया और उस संघर्ष के दौर के बाद मैंने संपन्नता भी हासिल की। बहुत कम उम्र में मैं संपन्न हो गया था। ये शायद परमात्मा का आशीर्वाद है। और मैं बेसिकली पॉमिस्ट हूँ, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने मुझे किसी और जगह पर ले जाना था, इसलिए उसने मुझे सही समय पर संपन्न कर दिया। एकदम से आप बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हो, लेविश की एक पीक पर बैठे हो, जो आप सोच सकते हैं वो मैं सारी ज़िंदगी के सुख झेल रहा था, देख रहा था और पूरा ऐशो आराम से। एकदम से मेरे मन में एक रात को एक संकल्प याद आया और मैं एकाएक, और इत्तेफाक की बात है कि हमने मेडिकल कॉलेज में कई साल पहले अपनी रिक्वेस्ट डाल रखी थी, तो इत्तेफाक की बात है उसी दिन हमारे पास आया कि आपको जगह दी जाती है। और मेरा धीरे धीरे पूरा डिवोशन उस तरफ होता चला गया। तो सबसे पहले तो एक घर का कमाऊ लड़का जो अकेला था, वो एकदम से लोगों ने कहा कि फ़कीर हो गया, पागल हो गया। घर का ही पहले तो झेलना पड़ा। हाँ, होता है अक्सर। भाई, परिवार, दोस्त, सब लोग जी कि पागल हो गया, कुछ हो गया इसको। तो वो विरोध झेलना पड़ा घर से ही। फिर उसके बाद जब मैं पूरा धीरे धीरे डिवोशन होता चला गया, साल 1.5 साल ऐसा होता चला गया, तो मेरी, जब चूँकि मैंने काम नहीं कर रहा था, तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी और मुहिम थी कि बड़ी करनी है। तो धीरे धीरे मैं थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हुआ और मैं डिप्रेशन में चला गया। 9 महीने करीब ऐसी तिवारी जी ने मेरा इलाज चलाया। या उसका करेक्शन ये था कि मैं ये सोचने लगा था कि ये सेवा मैं चला रहा हूँ। मैं की भावना मेरे अंदर आ गई थी, नेगेटिव ऊर्जा यहाँ से मेरे अंदर आई कि मैं चला रहा हूँ, अभी मैं कैसे चलाऊँगा। तो जहाँ मैं की भावना आती है वहाँ आदमी गिरता ही गिरता है। तो वो करेक्शन करीब, मेरे बड़े भाई हैं राजीव सिंह चौहान जी,
उन्होंने करेक्शन वो किया मेरे अंदर, एंटीवायरस डाला कि बेवकूफ़ तुम तो नहीं ना चला रहे हो, ये माँ अन्नपूर्णा चला रही हैं, परमात्मा चला रहे हैं। तो वो करेक्शन मेरे अंदर आया। मैं आपको बताऊं मनीष भाई, मैं चल भी नहीं पाता था, डिप्रेशन की इस स्थिति में मैं बीमार हो गया था, और सिर्फ चिल्लाता था कि आटा कहाँ से आएगा और दाल कहाँ से आएगी। तो वो करेक्शन आया, और जब वो मेरे पास आए उन्होंने मुझे पॉजिटिव ऊर्जा का संचार किया, मैं फिर खड़ा हुआ और मैं गया। और फिर वो दिन था, मैं वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बना रखा मानवता का, सभी धर्म के लोग, और मैंने वहाँ जाके चाबी रखी और मैंने कहा कि परमात्मा यदि आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो ये कंटिन्यूस हो जाए, वरना ये बंद हो जाए। और उस दिन का मनीष भाई दिन है, हम लोगों ने जैसा कि आपने बताया एक मुहिम स्टार्ट करी कि लोगों से हमने रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि आप अपना जन्मदिन, अपनी शादी की वर्षगांठ या किसी की स्मृति में आकर यहाँ लोगों की मदद करें और हमें राशन से आप मदद करें। तो वो बात लोगों को हमारी समझ में आई, क्योंकि हम लोगों से पैसा नहीं मांग रहे थे, लोगों से हम कह रहे थे राशन दीजिए, आके अपने हाथों से खिलाइए। तो वहाँ से लोगों को बात क्लिक हुई और धीरे धीरे समाज का समर्थन मिलना शुरू हो गया, लोग आने लगे। फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि हम आपको हर महीने कुछ ना कुछ राशन की सेवा करेंगे। तो वो फिर एक जोश से जोत जल्द बढ़ती चली गई, या कह दीजिए जो हमारे अंदर करेक्शन आया वो सही हुआ, और धीरे धीरे मिशन बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद हम बलरामपुर अस्पताल गए, वहाँ के डॉक्टर राजीव लोचन जी, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा की शख्सियत, उन्होंने इस मिशन को हाथों हाथ लिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, उन्होंने पूरी मदद की हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोई भी ज़रूरत है तो ऐसे लोगों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बड़ा वो अलग सा सिस्टम है कि जब कोई अच्छा काम करता है जी तो वो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। नहीं, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी जी, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए। तो उनका तो खैर नाम लेने से कोई मतलब नहीं, मैं पॉजिटिव लोगों की, मैं पॉजिटिव लोगों की, हम पॉजिटिव थ्योरी पे आपकी किस तरह से डालेंगे। अर्चने के सबसे पहले तो ये कहा गया कि भाई आप ये खाने का काम कर रहे हो, अगर कुछ हो गया किसी को तब क्या होगा, सबसे बड़ा डर। इसीलिए हम बहुत सारे लोग, सामाजिक लोग जो काम करना चाहते हैं, इसी डर से आगे नहीं आते। और मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँगा कि विदेशों में एक ये रूल है कि यदि आपने अच्छे कार्य से, इसके लिए मैं RTI भी डालने वाला हूँ, कि अगर आपने अच्छे कार्य से कोई दान दिया और उसमें कुछ मिसहैपनिंग होती है तो किसी तरह की सज़ा नहीं है। केवल हमारे इंडिया में प्रावधान है कि यदि आपने किसी अच्छे उससे काम किया और किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है तो आपको सज़ा है। ये विदेशों में ये रूल है कि चैरिटी के उसमें अगर किस तरह की कोई दिक्कत आती है तो ये नहीं है। नियम बनाने वाले जो है थोड़ा सा इस पे अभी एक हाँ, भारत सरकार की एक मुहिम है, उस पर काम कर रही है, FSSAI की एक मुहिम है, फूड, उस मुहिम का हम लोग भी हिस्सा हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आई। फिर लोगों ने ये कहा कि भाई कहाँ से पैसा लाओगे, कहाँ से क्या होगा, लोग आपको चोर कहेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। ये बड़ी गलत बात है। हमारे यहाँ, हमारे समाज में एक बड़ी गलत धारणा है कि कहीं भी आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है जी तो पहले उसके नेगेटिव पॉइंट को समझाए जाते हैं कि आप ये काम मत करो। जी जी नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आज एक थोड़ा दुख भी होता है कि हम जैसे लोगों को, मैंने जैसा कि आप बताया कि गलत नज़रिए से देखा जाता है। एक तो NGO वर्ड, NGO वर्ड मतलब एक सही पूछे तो गाली। हाँ, मतलब यहाँ तो हमारे यहाँ तो यही माना जाता है कि NGO बनाया तो 2 नंबर का, कोई 2 नंबर का 1 नंबर कर रहा होगा, ब्लैक का वाइट होगा, कोई खेल होगा। किस तरह से होता है, मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं है कि किस तरह से ब्लैक का वाइट होता है। कि अरे ऑन रिकॉर्ड है, कहीं से पैसा मिला, उसको खर्चा करना है, नियम है, रेगुलेशन है। जब से ये सरकार आई है इसने तो ऐसा कर दिया कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते। सही कहा आपने, सही कहा। ठीक है, इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन किस तरह से होता है। सिर्फ लोगों को कहना है कि अरे कुछ खेल होगा, एक शब्द होता है, उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा शब्द कहा कि कुछ खेल होगा, और आपकी पूरी मेहनत पूरी। और उसके बाद जब घर वाले कहते हैं कि आपके बारे में अच्छा नहीं, गलत कहा जाता है। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं, मनीष भाई, एक जीवन के उस दौर में जी रहा था कि शायद मैं अपनी लाइफ आराम से गुजार देता और सब कुछ अच्छे से कर जाता। आज उन्हीं के परिवार को जब ये सुनने को मिलता है कि कुछ खेल होगा तो शायद उनको भी कष्ट होता होगा, और वही कष्ट वो मुझसे जाहिर करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके विपरीत कई बार मैं कहता हूं कि हाँ मैं चोर हूं, हाँ मैं चोर हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को। लेकिन मेरे चोरी करने से यदि 1000 आदमी खाना खा रहा है तो मैं आपसे अच्छा, मैं चोर सही। नहीं, चलिए देखिए, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा काम कर रहे हैं आप, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब कभी आपने कुछ ऐसा भी सोच रखा है क्या कि जैसे आपने शुरुआत की, आपने कहा कि मैं, आप एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम पे थे, आपके पास सब कुछ था, उसके बाद आप सब कुछ छोड़ के आपने यहाँ शुरुआत कर दी।
अभी अपने अस्पतालों में आपके किचन चल रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं लोगों की, और कोई ऐसा आपका टारगेट और कोई मकसद कि आपने सोचा हो कि मैं अपनी इस मुहिम को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाऊँ या यहाँ तक ले जाऊँ, कुछ सोच रखा हो आप? केवल हम इस मुहिम को लखनऊ तक सीमित नहीं करना चाहते, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। भूख ये बड़ी चीज़ है, और भूखा व्यक्ति तो कुछ सोची, जब पहले पेट में हमारे कुछ जाएगा तब हम कुछ सोचेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम की शुरुआत की है, हंगर फ्री इंडिया फोर्स, भूख मुक्त भारत सेना। इसके लिए हम पूरे भारत में लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी सेवा करने वाले लोग हैं। हम अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार करा रहे हैं, जिसके माध्यम से यदि हमें पता लगेगा कि फ़ला जगह पर, फ़ला शहर में कोई आदमी किसी चौराहे पर भूखा है, हमको सिर्फ इतनी जानकारी और हमें पता लग जाए जेन्युइन है, तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसकी लोकेशन पता कर लेंगे और उसके आसपास जो भी हमारा वॉलंटियर्स है उसको हम सर्च कर लेंगे और उससे हम कहेंगे कि आप उनको जाके खाना दे दीजिए। तो इस तरह से इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कई बड़े अच्छे अधिकारी हैं, उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, जैसे राजशेखर जी हो गए, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि आप मिशन में आगे बढ़िए। कौशल राज शर्मा जी ने बड़ा हमें सहयोग किया। तो इस तरह के जब पॉजिटिव अधिकारी हम लोग के साथ कुछ आकर मदद करते हैं, क्योंकि हम लोग आज की डेट में फक्कड़ हैं, हम लोग के पास कोई विज़न है हमारे पास। जब इस तरह के सार्थक अधिकारी आकर हमारी मदद करते हैं कि चलिए आप आगे बढ़िए, आपकी पॉजिटिव मिशन में जो हम मदद कर पाएंगे, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे अधिकारी आकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, कार्य अच्छा है, लोगों की मदद होनी चाहिए। आप जैसे कलमकार साथी जो हमें जगह दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, तो इस तरह के जब सकारात्मकता के लोग हम लोगों को मिलते हैं, मदद करते हैं, तभी हम जैसे लोग कुछ कर पाते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत जल्द लखनऊ के सारे अस्पतालों में यह मुहिम शुरू कर देंगे। लगभग 3000 लोगों की पर डे का टारगेट है हमारा। हमने 6 महीने का टारगेट किया है। इसमें भी मैं फिर राजशेखर जी का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि नहीं, आप आगे बढ़िए। सिर्फ पीठ पे हाथ रखने वाले लोग मिल जाए। कौशल राज शर्मा जी चले गए, उनका पूरा मिशन था कि हम बड़ी सी किचन बनाएंगे। अभी जो लोहिया संस्थान में हमने किचन बनाई है, वो कौशल राज शर्मा जी की देन है। ये एक जगह खाना बने और उसकी तरह सभी जगह जाए। उस विज़न से हमारा ये हो, हमारी मैन पावर कम हुई, हमारी बजटिंग जो ज़्यादा आ रही थी वो कम हुई। तो इस तरह के विज़न वाले अधिकारी जब आते हैं और उनकी सोच, क्योंकि अधिकारी हैं, उनके पास विज़न है, चीज़ें हैं, सिस्टम है, तो इस तरह के लोग जब आते हैं तब हमारी मदद करते हैं। और बहुत जल्द हम लोग हंगर फ्री इंडिया मुहिम के माध्यम से हम चाहेंगे कि शायद एक सार्थक प्रयास से हम लखनऊ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी को भूखा ना सोने दें। बिल्कुल विशाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर कुछ ठान ले तो उसे वहाँ पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। और हमारी शुभकामनाएं विशाल जी के साथ कि जो विशाल जी ने एक अस्पताल से शुरू किया, आज कई अस्पतालों तक पहुँचे और पूरे लखनऊ कवर करने की बात कर रहे हैं। और ख़ासकर जो आपका मिशन है हंगर फ्री इंडिया का, उस पर भी आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें और हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपको एक राजशेखर और एक कौशल राज शर्मा नहीं, बल्कि हज़ारों राजशेखर और कौशल राज शर्मा मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और भी ऐसे कुछ अफसर हैं जो आपके इस मुहिम से जुड़े हों। आज बहुत सारे लोग ऐसे हमारे से जुड़ रहे हैं जो कि सेवा परमो धर्म विचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रवीण कुमार साहब ने एक पूरा का पूरा सेंटर बहुत जल्दी ट्रामा सेंटर में, 4था सेंटर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने पूरा सेंटर डेडिकेट कर दिया है, उनके पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से पूरा सेंटर उन्होंने हमें बनवा के दिया है। आलोक रंजन साहब, उनकी मैडम, उनको मैं मान पूर्णा कहता हूँ, सुरभि रंजन मैडम, रिमझिम जी, ऐसे बहुत सारे साथी जो आज आगे आकर हमारी मदद कर रहे हैं। मैं सही कहूँ तो आज इन लोगों के माध्यम से, अभी मैं छोटी सी बताऊँ, हमको मेडिकल कॉलेज में अभी सर्दियों में रैन बसेरे बनाने थे। एकदम से हमने देखा कि एक आदमी वहाँ पर मर गया ठंड से। मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी खबर हाईलाइट हुई थी, तो हमने कहा यार ऐसा कैसे हो रहा है। तो सिर्फ एक निर्णय लिया और इन सब लोगों से मैंने सिर्फ फ़ोन पर संपर्क किया कि क्या थोड़ा थोड़ा हम लोग कर सकते हैं। ये सारे अधिकारी एकदम से आगे आए। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे नाम है, क्योंकि नाम मैं जितनों का लूँगा उतने, क्योंकि आज समाज में हर आदमी, एक आदमी मेरी मदद कर रहा है। तो कहाँ से टीन आई, कहाँ से लो आया, कहाँ से गद्दे आए, कहाँ से कंबल आए, और एक रात के अंदर करीबन 300 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो गई। तो ऐसे सब अधिकारियों को, ऐसे सब समाज सेवियों को मेरा सलाम है, क्योंकि आज मैं सिर्फ झोली खोलता हूँ। और बहुत जल्द एक सपना देखा है कि अंसल में हमने ज़मीन ले रखी है, एक दादा दादी आश्रम, अनाथ बच्चे और सीनियर सिटीजन को बनाने की एक 5 स्टार की व्यवस्था, जिनका कोई नहीं, उनके परमात्मा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मनीष जी, आज मैं आपके इस सार्थक चैनल पे, ब्रेकिंग टुडे पे कह रहा हूँ कि बहुत जल्द हम लोग इस मिशन की भी शुरुआत करेंगे।
बड़ा लक्ष्य है, बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन संकल्प बड़े हैं। और आज समाज में इतने बड़े लोग जब मदद करने के लिए आगे आ गए, कहीं से ईंटा आएगा, कहीं से रोड़ा आएगा और एक भव्य सेवा का केंद्र जरूर बन जाएगा। ऐसे लोगों को दोस्तों, ऐसे लोगों को आप अपना आदर्श बनाइए, ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए, तो निश्चित रूप से एक जो अच्छा समाज, जिस समाज की परिकल्पना करते आए हैं वर्षों से, आज भी कहा जाता है राम राज है। थोड़ा सा मैं विषय से हट रहा हूँ चूँकि मेरा सब्जेक्ट ही इसी टाइप का रहा है, लेकिन फिलहाल हम वो बात नहीं करेंगे। तो वास्तव में तब एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। फिलहाल विशाल जी को हमारी और हमारी पूरी ब्रेकिंग टुडे टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम कोशिश करेंगे कि हम इनकी मुहिम को आगे बढ़ाने में जहाँ तक हम व्यक्तिगत तौर पर हम जितना मदद कर पाएँ उसके लिए भी हम मदद करेंगे विशाल जी के लिए। फिलहाल आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हम नेक्स्ट वीक आपके लिए फिर एक समाज के किसी ऐसे ही रियल हीरो को लेकर आपके सामने आएंगे, एक अनकही कहानी सुनाएंगे जिससे आपको जीवन जीने की आगे प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार।